सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य था सर? सम्मेलन ये था कि हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मोस्टली लोग बेचारे गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सोच नहीं पाते। वो सोचते हैं कि 5 किलो अनाज दे रहा है तो सरकार को वोट दे दो। हम बताना चाहते हैं कि 5 किलो अनाज दे करके आपके मानसिकता को इसने खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है कि कुछ पैसा भी डाल दे आपको, अच्छा। लेकिन इस बहकावे में नहीं आए। इसलिए मैं आप लोग को सतर्क करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई सहयोगी हो, उसको आप लोग के हाथ से वोट नहीं मिलना चाहिए। प्रकार से आपने एक अलग पार्टी गठन किया बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी जिस प्रकार से देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी को छोड़ करके अन्य मुद्दों पर बात कर रही है, क्यों ना आप महागठबंधन ज्वाइन किए? ऐसा नहीं, हम महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं है। और महागठबंधन के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको साथ दे या हमको अपने पार्टी में ले ले। हम बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं है। अच्छा, महागठबंधन के आप साथ हैं? बिल्कुल। क्या महागठबंधन यदि आपको ऑफर करेगी तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। हमारा देखिए क्या उद्देश्य है, हमारा अभी एक ही उद्देश्य है, अपना पार्टी को मजबूत करना नहीं। अच्छा। हमारा उद्देश्य है कि बीजेपी को हराना। अच्छा, अभी देश में जितने भी बिहार में खास करके बहुजन नेता हुए, जैसे जीतन राम मांझी, आपका पशुपति पारसनाथ, आपका नीतीश कुमार, जो भी हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा या अन्य जो भी हैं, सभी बीजेपी में शामिल हो गया। आप कैसे बीजेपी को फेस करेंगे जबकि आपका आदमी टोटल बीजेपी में आपकी जा रही है? सब स्वार्थ है, इन लोग सब स्वार्थी है। इन लोग का कोई अकल नहीं। मैं तो बोलता अकल ही नहीं है इन लोग का। क्या नीतीश कुमार को अकल नहीं है? बिल्कुल नहीं। 9 बार मुख्यमंत्री, 9 बार मुख्यमंत्री, चूंकि बिहार के लोग ऐसे हैं। नीतीश कुमार जी का अकल छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूँ कि वो मेंटली भी ठीक, वो आदमी पलटू राम तो लालू जी जो बोले वो तो सही बोले। कोई सिद्धांत नहीं, जिस आदमी का कोई सिद्धांत नहीं, उस आदमी को हम मानव कहेंगे नहीं। पढ़ा लेकिन उसमें और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं रहा। उनके पास कोई सिद्धांत ही नहीं है। कोई सिद्धांत नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। लेकिन कहते हैं हम इंजीनियर हैं, बिहार को बनाया है 15 साल। उन्होंने बिहार में एक चीज पैदा किया है, आपके माध्यम से कहना, माइग्रेंट लेबर। अच्छा। उन्होंने एजुकेशन को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार ने। मैं तो बोल रहा हूँ अभी जो 2 लाख बहाली हुई, जो वो तो जब तेजस्वी के साथ गए तो बहाली हुई, ये तो बोलते तो कोई वैकेंसी नहीं है। अभी जो उन्होंने बीपीएससी किया, मेरे कहने पर किया। जब मैंने बोला कि भैया ये बताओ कि बिना एग्जाम लिए हुए जो शिक्षक की बहाली कर रहे हो, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आप सिमुरतल्ला दे दीजिए, देख लीजिए। सिमुरतल्ला स्कूल बनाया उन्होंने 2010 में और 18 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी तक स्कूल का बिल्डिंग नहीं बना। सिमुरतल्ला का आप सोच लीजिए। आप सोचिए कि ज्ञान भवन बना रहे हैं, बापू सभागार बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, और सिमुरतल्ला का स्कूल का बिल्डिंग नहीं बना। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो विद्यालय का शिक्षा का वैल्यू नहीं देता, वो मुख्यमंत्री को क्या पढ़ा लिखा बोलेंगे? नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी देश में अब 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अब सभी दल अपने अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व, अपनी पार्टियां का विस्तार और लोगों को जगाने के लिए, अपने और आकर्षित करने के लिए अलग अलग सम्मेलन करा रहे हैं। तो यहीं मेरे साथ लोकतांत्रिक जन सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हैं और इनसे जानते हैं कि आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महासम्मेलन जम्मू में करा रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है और आने वाला जो चुनाव है 2024 के लेकर के तैयारियां क्या है सर? सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उद्देश्य आने का है कि ग्रामीण लोगों को बता सकें कि भारतीय जनता पार्टी या उसके कोई सहयोगी पार्टी लोकसभा से खड़ा हो तो उसे हर हालत में हराना है। हराना इसलिए है कि आज हमारा संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर रही है। अगर हमने उसे नहीं हटाया तो हम अपने बच्चों के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये हम उन लोगों को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी देश को संपत्ति को बेच रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज के दिन में आप देखें महंगाई और बेरोजगारी
किसानों की आमदनी दुगनी करने के बाद के किसानों को दुगनी क्या करेंगे। लास्ट टाइम काला कानून लाया किसानों का, 750 किसान मर गए। और बेचारे क्या चाहते हैं, MSP चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट फॉर अपना जो उपजाते हैं उसके लिए, वो भी सरकार तैयार नहीं है। जबकि कॉरपोरेट को वो करोड़ लाखों करोड़ रुपया माफ कर रहे हैं। अभी हाल में मैंने सुना कि हजारों करोड़ जी न्यूज को उन्होंने माफ कर दिया। तो ये इनका रवैया है। तो ऐसे पार्टी को हमारे देश से जाना चाहिए। आज देखिए 20 करोड़ आबादी भूखे सोती है। अच्छा। और ये कहते हैं कि हमारा देश विकसित है। क्या चीज का विकसित बात करते हैं, किस चीज का अमृतकाल भाई। आप अगर आप अनुसूचित जनजाति से एक को % बना देते हैं तो उससे क्या सारे अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ जाते हैं। अच्छा। आज गरीबी की बात करते हैं। उन्होंने गरीबी के नाम पर, गरीबी को मान करके उन्होंने रिजर्वेशन दिया। अच्छा। उनको बता देना चाहते हैं कि हमारा 75% अनुसूचित जनजाति 75% गरीबी रेखा के नीचे है। अच्छा। तो किसको आप दे रहे हैं। अगर गरीबी में माना तो क्या ये लोग अनुसूचित जाति जनजाति गरीबी में नहीं आते, स्वर्ण जाति आते हैं। आप ये सोचो ना। आप लोग जो स्वर्ण जाति को रिजर्वेशन किए हो, ये भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और उसका सपोर्ट कौन करता है, हमारा चिराग पासवान। तो उसका मेंटलिटी समझ में नहीं आता कि क्या लड़का सोचता है। इस तरह से संसद सदस्य होकर वो क्या सोचते हैं, नहीं सोचना चाहिए। एक बीच में स्पॉट कर सर कि जिस प्रकार से आपने एक अलग पार्टी गठन किया बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी जिस प्रकार से देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी को छोड़ करके अन्य मुद्दों पर बात कर रही है, क्यों ना आप महागठबंधन ज्वाइन किए। ऐसा नहीं, हम महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं है। और महागठबंधन के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कि हमको साथ दे। हाँ। या हमको अपने पार्टी में ले ले। हम बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं है। अच्छा, महागठबंधन के आप साथ हैं। बिल्कुल। क्या महागठबंधन यदि आपको ऑफर करेगी तो आप जाना चाहेंगे। बिल्कुल जाना चाहेंगे। हमारा देखिए क्या उद्देश्य है, हमारा अभी एक ही उद्देश्य है, अपना पार्टी को मजबूत करना नहीं। अच्छा। हमारा उद्देश्य है कि बीजेपी को हराना। अच्छा, मतलब उद्देश्य बना लिए हैं। हाँ, कि बीजेपी को हराना है। इसके लिए मैंने यूपी में भी काम किया, योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए। ये पहली बार हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप मत सोचिए कि मैंने अभी किया। अखिलेश जी को जिताने के लिए मैंने दिन रात, जबकि उनको मैं नहीं जानता। अच्छा। अखिलेश जी को नहीं जानता, लेकिन उनको जिताने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए मैं 6-7 महीना यूपी में घूमता रहा। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये पार्टी जो है मनोवादी पार्टी है, इसकी सोच गरीबों के लिए नहीं है, कॉर्पोरेट के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कॉर्पोरेट को तो माफ करते ही कर्जा, कॉर्पोरेट से लेते हैं टैक्स 20%। अच्छा। और हम लोगों से लेते हैं नौकरी करने वाला, अभी हम रिटायर कर गए ना, हम 30% इनकम टैक्स देते हैं। अच्छा, अब आप करने के बाद देना पड़ता है। अभी देश में एक इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा हुई, उस पर इसलिए तो लोग आप ये सोचिए कि कितना भ्रष्ट पार्टी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू 13,000 करोड़ रुपया 1300 करोड़ रुपया उनको दिया गया। अच्छा। तो और ये नहीं मालूम कि किसने दिया, कितनी गलत नहीं दिखा रहा बीजेपी। अब भारतीय से अभी न्यायपालिका ने बंद कर दिया तो उनका दिमाग खराब हो गया भारतीय जनता पार्टी का। अब उन्हें मार्च में बताना पड़ेगा कि पैसा किसने दिया और क्यों दिया, समझे कि नहीं, और ये पैसा आया कहाँ से। तो ये एक पर्दा खुल जाएगा, एक पर्दा खुल जाएगा। इसी की जरूरत है। हम आपके माध्यम से विपक्ष नेताओं को भी बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी आप लोग का मुद्दा है बीजेपी को हराना। अभी देश में जितने भी, बिहार में खास करके बहुजन नेता हुए, जैसे जीतन राम मांझी, आपका पशुपति पारसनाथ, आपका नीतीश कुमार, जो भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा या अन्य जो भी हैं, सभी बीजेपी में शामिल हो गया। आप कैसे बीजेपी को फेस करेंगे, जबकि आपका आदमी टोटल बीजेपी में आपकी जा रही है। सब स्वार्थ है। इन लोग सब स्वार्थी है। इन लोग का कोई अकल नहीं। मैं तो बोलता हूँ अकल ही नहीं है इन लोग का। क्या नीतीश कुमार को अकल नहीं है? बिल्कुल नहीं। 9 बार मुख्यमंत्री चूंकि बिहार के लोग ऐसे हैं। नीतीश कुमार जी का अकल छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि वो मेंटली भी ठीक, वो आदमी
पलटू राम तो लालू जी जो बोले वो तो सही बोले, कोई सिद्धांत नहीं, जिस आदमी का कोई सिद्धांत नहीं उस आदमी को हम मानव कहेंगे नहीं, पढ़ा लिखा कहेंगे नहीं। फिर उसमें और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं रहा, उनके पास कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। लेकिन कहते हैं हम इंजीनियर हैं, बिहार को बनाया है 15 साल 20 साल उन्होंने से। बिहार में एक चीज पैदा किया है, आपके माध्यम से कहना, माइग्रेंट लेबर। अच्छा, उन्होंने एजुकेशन को बर्बाद कर दिया। और नीतीश कुमार ने, मैं तो बोल रहा हूँ अभी जो 2 लाख बहाली हुई, जो वो तो जब तेजस्वी के साथ गए तो बहाली हुई, ये तो बोलते तो कोई वैकेंसी नहीं है। अभी जो उन्होंने बीपीएससी किया, मेरे कहने पर किया, जब मैंने बोला कि भैया ये बताओ कि बिना एग्जाम लिए हुए जो शिक्षक की बहाली कर रहे हो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। आप सिमुरतल्ला दे दीजिए, देख लीजिए, सिमुरतल्ला स्कूल बनाया उन्होंने 2010 में और 18 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी तक स्कूल का बिल्डिंग नहीं बना। सिमुरतल्ला का आप सोच लीजिए। आप सोचिए कि ज्ञान भवन बना रहे हैं, बापू सभागार बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं और सिमुरतल्ला का स्कूल का बिल्डिंग नहीं बना। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो विद्यालय का शिक्षा का वैल्यू नहीं देता, वो मुख्यमंत्री को क्या पढ़ा लिखा बोलेंगे। मैं तो कहूँगा इतना खराब मुख्यमंत्री ना पैदा लिया है ना पैदा लेगा। क्या आपकी मंशा है लोकसभा चुनाव लड़ने का सर? हम तो इसीलिए आए हैं भाई, जमुई लोकसभा में हम इसीलिए आए कि हमको यहाँ से लड़ना है। चिराग पासवान के विषय में क्या कहेंगे? चिराग पासवान अब छोड़ करके जा रहे हैं जमुई लोकसभा, कितना अब आपके मतलब डिफेंस आगे कोई होगा टक्कर देने वाला आपका चिराग पासवान जाने से? ये सब मैं नहीं सोचता, मुझे यही सोचना है कि हम कितने अच्छे हैं, अच्छा कौन कितना खराब है। आई हैव नो कमेंट ऑन दैट। इस महासम्मेलन करने का क्या उद्देश्य था? सम्मेलन ये था कि हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मोस्टली लोग बेचारे गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सोच नहीं पाते। वो सोचते हैं कि 5 किलो अनाज दे रहा है तो सरकार को वोट दे दो। हम बताना चाहते हैं कि 5 किलो अनाज दे करके आपके मानसिकता को इसने खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है कि कुछ पैसा भी डाल दे आपको, अच्छा, लेकिन लेकिन इस बहकावे में नहीं आया। इसलिए मैं आप लोग को सतर्क करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई सहयोगी हो, उसको आप लोग के हाथ से वोट नहीं मिलना चाहिए। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे पद्म श्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, इन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महासम्मेलन कराने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया कि जिस प्रकार से देश में अभी चल रही है बीजेपी के सरकार, कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी और देश के तमाम मुद्दों को लेकर के इन्होंने घेरने का भी प्रयास किया। और मेरे चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाला 2024 का चुनाव आप वोट सोच समझ करके देंगे। ये तमाम बातें अभी बोल रहे थे। तो देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।